नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 13 मई 2026 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में 25 तक बढ़ी सरकारी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 25 मई तक प्रवेश दिया जा सकेगा। विभाग ने इस दौरान उन छात्रों को ये राहत दी है जो किन्हीं कारणों के चलते अभी तक दाखिला नहीं ले पाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को प्रवेश सभी निर्धारित नियमों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही दिए जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से राज्य के सभी स्कूल प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश को गत 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से 12,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच प्रदेश में बादल फटने की 86, भूस्खलन की 234 और बाढ़ की 121 घटनाएं दर्ज की गई, जिनसे प्रदेश को 12,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। ये बात उन्होंने मंगलवार को शिमला में रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश रेडी एचपी परियोजना की प्रगति एवं क्रियान्वयन को लेकर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 2,687 करोड़ रुपए लागत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में एक प्रभावी एवं दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संवेदनशील हिमालयी भूवैज्ञानिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में पहली बार 2 दिन मिलेगा नाम वापसी का समय। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में इस बार एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत पहली बार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। अभी तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में नाम वापसी के लिए केवल 1 दिन निर्धारित होता था, लेकिन इस बार आयोग ने 14 व 15 मई को नाम वापसी की तिथि तय की है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं को बागी उम्मीदवारों को मनाने तथा चुनावी समीकरण साधने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दल इन चुनावों में पूरी सक्रियता से भाग लेते हैं। विशेषकर जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों पर राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवार को मैदानों में उतारते हैं और कोशिश रहती है कि एक ही विचारधारा से जुड़े कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में न रहें। चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों बकाया डीए का 4 दिन में करें भुगतान। सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र वर्गों तक पहुँचाने के निर्देश भी दिए। सीएम सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त तथा सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया जाए। उन्होंने सभी देनदारियों का निपटारा 4 दिनों के भीतर करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों DDO को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हिमाचल हाईकोर्ट ने 4 जिलों के मेडिकल ऑफिसर से मांगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट का रिकॉर्ड। डॉक्टर की याचिका पर संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन स्नातकोत्तर बाल रोग विशेषज्ञों की जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं जिन्होंने कभी भी जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दी हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सिविल अस्पताल भरमौर में सेवारत डॉक्टर वसीम अकरम द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को आदेश दिए कि वो चंबा, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिलों में तैनात उन बाल रोग स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों का विवरण दें जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में सेवा नहीं की है। याचिकाकर्ता की मांग है कि उसने जनजातीय क्षेत्र में सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उसे उसकी इच्छा अनुसार बताए स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हिमाचल में शिक्षकों की काउंसलिंग पर चुनाव का साया। अब 31 मई के बाद होगी CBSE स्कूलों में नियुक्तियां। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध 145 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग अब 31 मई के बाद ही होगी।
यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह पर लिया गया है। आयोग ने विभाग को पत्र लिखकर बताया कि नगर निगम, पंचायत और शहरी निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है। काउंसलिंग के लिए शिक्षकों को रिलीव करना पड़ेगा, जिससे चुनावी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रवक्ता टीजीटी, सीएंडवी, डीपीई, पीजीटी, जेबीटी सहित अन्य श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 145 सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में लगभग 6200 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। काउंसलिंग के लिए 9 केंद्र और 10 अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 10 समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रत्येक समिति में संबंधित शाखाओं के अधीक्षक, सहायक और आईटी स्टाफ को शामिल किया गया है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। समग्र शिक्षा में हिमाचल की झोली में 720 करोड़, दिल्ली में की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मंजूरी। समग्र शिक्षा में इस साल के लिए हिमाचल को केंद्र सरकार से 720 करोड़ मंजूर हो गए हैं। इसमें करीब 360 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन के लिए हैं, जबकि 130 करोड़ वोकेशनल एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। अटल टिंकरिंग लैब इस साल से समग्र शिक्षा का हिस्सा नहीं होगा और अलग से प्रोजेक्ट होगा, इसलिए इसका पैसा अभी अलग से आएगा। नई दिल्ली में मंगलवार को हुई समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने की, जिसमें हिमाचल के शिक्षा सचिव राकेश कंवर और समग्र शिक्षा की स्टेट प्रोजेक्ट निदेशक राजेश शर्मा भी मौजूद थे। हिमाचल में इस साल के लिए कुल 746 करोड़ की मांग रखी थी। इसमें से यदि अटल टिंकरिंग लैब को हटा दिया जाए तो लगभग 97% पैसा डिमांड के अनुसार मंजूर हो गया है। कर्मचारी को निलंबित करने से पहले नोटिस अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट में प्रार्थी की याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता रवि द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि निलंबन कोई दंड नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा पारित निलंबन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई विचाराधीन है। सुबह 10 बजे एचआरटीसी बसें खड़ी कर देंगे ड्राइवर, 12 मई को भी सैलरी न मिलने पर कर्मचारी यूनियन की चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के कर्मचारियों को मई महीने की 12 तारीख बीतने पर भी वेतन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। एचआरटीसी चालक व परिचालक यूनियन सहित अन्य सभी यूनियनों ने प्रबंधन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि बुधवार तक वेतन उनके खाते में नहीं आया तो बसों को खड़ा कर देंगे। चालक परिचालक यूनियन की शिमला में हुई बैठक में ये निर्णय लिया। बैठक के बाद कर्मचारियों ने एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर गेट मीटिंग भी की। इसके बाद निगम प्रबंधन में वेतन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। प्रबंधन का दावा है कि बुधवार तक वेतन सभी कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। मंगलवार को चालक व परिचालक यूनियन ने बोर्ड मुख्यालय के बाहर गेट मीटिंग कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर जारी किया सर्कुलर। कार्मिक विभाग ने सोशल मीडिया के लिए भी दी गाइडलाइन। हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के पहनावे को लेकर जारी निर्देशों का कर्मचारी पालन नहीं कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी व 16 मार्च को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। अभी भी सरकार के ध्यान में आया है कि कर्मचारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सचिवालय से लेकर निदेशालय व फील्ड के कार्यालयों में अभी भी जीन्स पैंट जैसे कपड़े पहनकर ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में दोबारा से आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को सचिवालय प्रशासन सेवाएं 1 की ओर इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी विभागों के कर्मचारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं, यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में मिड डे मील के लिए केंद्र से मांगे 119 करोड़, समग्र शिक्षा के तहत मांगे जाएंगे 746 करोड़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से वर्ष 2026-27 के लिए 119 करोड़ रुपए की मांग की है। सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष प्री अप्रूवल बोर्ड प्री पैप बैठक में रखा गया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में हिमाचल का पक्ष रखते हुए बताया कि प्रदेश में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के करीब 4.82 लाख विद्यार्थियों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में ये योजना बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। हिमाचल प्रदेश में जांच में प्रधान पद के 30 से अधिक नॉमिनेशन रद्द। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आए नामांकन पत्रों की मंगलवार को जांच की गई।
कई स्थानों पर जांच पूरी नहीं हुई क्योंकि वहां पर आपत्तियों का निपटारा नहीं किया जा सका। ऐसे में वहां बुधवार को जांच की जाएगी। जानकारी है कि राज्य के 7 जिलों में प्रधान पद के 30 नॉमिनेशन रिजेक्ट किए गए। इनमें ज्यादातर आवेदन गलत भरे गए थे, जबकि कुछ मामलों में दावेदारों ने 2-2 नामांकन भर रखे थे। ऐसे दावेदारों के 1 नामांकन को रद्द किया गया है। नामांकन पत्रों की संख्या अधिक होने से आज तक स्पष्ट हो पाएगा कि कितने नॉमिनेशन रिजेक्ट होते हैं। जिन जगह नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को पूरी नहीं हुई, वहां आज भी जांच जारी रहेगी। जांच पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्रों को रिजेक्ट करते हैं। चिट्टा बेचने वाले अधिकारी कर्मी होंगे बर्खास्त, सेवन करने वालों की जांच विभागीय सचिवों को दी सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा और अन्य एनडीपीएस मामलों में संलिप्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब चिट्टा बेचने वाले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी बर्खास्त होंगे और सेवन करने वालों की विभागीय जांच होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। मंगलवार को प्रदेश सचिवालय में आयोजित बैठक में चिट्टे के मामले में संलिप्त कर्मचारियों की सूची विभागीय सचिवों को उपलब्ध करवाई गई। सरकारी नीतियों की आलोचना पर सचिवालय कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, सख्त निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आचार व्यवहार, पहनावे और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी कार्यालय और अदालतों में मर्यादित, औपचारिक और सादे रंगों के कपड़े पहने। कैजुअल और पार्टी ड्रेस को पूरी तरह से अनुचित माना गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी सेवकों का आचरण केवल कार्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियां भी सेवा नियमों के दायरे में आएंगी। किसी भी सरकारी नीति या मुद्दे पर अनधिकृत टिप्पणी, पोस्ट, स्टोरी या ब्लॉग साझा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए 31 मई तक तैयार की जाए पोषण नीति, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई 2026 तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेंगी और मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट में भी राहत मिलेगी। हिमाचल पंचायत चुनाव में नामांकन रद्द होने की आशंका पर दायर 2 याचिकाएं खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर दायर 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता महिलाओं को आशंका है कि उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। याचिकाओं में बताया गया है कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत यदि किसी उम्मीदवार के ससुर, सास या पति ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो बहु पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। यह नियम मई 2026 की नामांकन प्रक्रिया से ठीक पहले लागू किया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभी तक न तो नामांकन पत्र रद्द हुए हैं और न ही अधिकारियों की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई की गई है। ये याचिकाएं पूरी तरह से आशंकाओं पर आधारित हैं और समय से पहले दायर की गई है। यदि भविष्य में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो उचित कानूनी उपचार की मांग कर सकते हैं। अदालत में पहली याचिका मथुरा देवी पंचायत समिति सदस्य ब्लॉक चुराग के लिए प्रत्याशी और दूसरी विद्या चौहान ग्राम पंचायत गुम्मा कोटखई की प्रधान पद प्रत्याशी ने दायर की है। शिमला पहुंचे भारत के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर ने शोघी में मतदान केंद्र का भी किया निरीक्षण। देश के चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने शिमला में मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक माध्य पाठशाला शोघी में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही केंद्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं समेत आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें सभी राजनीतिक दलों तथा आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। एसपी कत्याल बोले, राशन वितरण प्रणाली में बढ़ेगी पारदर्शिता, ई-पॉस मशीनें होंगी अपग्रेड।
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य खाद्य आयोग ने अहम पहल शुरू कर दी है। मंगलवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी कत्याल ने उचित मूल्य दुकान डीलरों के साथ आयोजित बैठक में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े कई जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से ई-पॉस मशीनों की तकनीकी सीमाओं, खाद्यान्न आपूर्ति में कमी, वजन संबंधी शिकायतों तथा परिवहन के दौरान खाद्यान्न के रिसाव और बर्बादी जैसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। डीलरों ने सुझाव दिया कि ई-पॉस मशीनों को वजन मशीनों के साथ एकीकृत किया जाए ताकि वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बन सके। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांग कर्मियों को नियमित नियुक्ति देने पर विचार करे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे कर्मचारियों के हक में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकार को इन कर्मचारियों के दावों पर कानूनी प्रावधानों और पूर्व के अदालती फैसलों के आलोक में पुनर्विचार करना होगा। सरकार ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 का हवाला देकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों को खारिज कर दिया था। हालांकि अदालत ने इस अधिनियम को पहले ही असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि संबंधित अधिनियम अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसके आधार पर खारिज किए गए सभी आदेश भी रद्द माने जाएंगे। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के दावों पर 30 जून 2026 तक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करें। इस प्रक्रिया में प्रभावित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 15 तक आधार बैंक सीडिंग नहीं करने वाले विद्यार्थियों की बंद होगी छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक और अन्य राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों ने 15 मई तक बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक नहीं करवाया तो उनकी छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की छात्रवृत्ति आवेदनों में कई सत्यापित विद्यार्थियों के बैंक खातों की आधार सीडिंग अवधि लंबित है। उच्च अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित संस्थानों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। पत्र के अनुसार केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का बजट मई 2026 के अंत तक केंद्र सरकार को वापस लौटाया जा सकता है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होंगे, उनकी छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं हो पाएगी। चुनाव प्रचार में मंत्री नहीं कर सकेंगे सरकारी वाहन का इस्तेमाल, आचार संहिता है कारण। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी में होने जा रहे चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 व 15 मई को मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार अभियान में उतरने का कार्यक्रम है, लेकिन चुनावी सभाओं और रैलियों के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन नियमों के तहत यदि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री चुनाव प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर अथवा अन्य सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उसका पूरा खर्च संबंधित राजनीतिक दल के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर निगरानी रखी जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को प्रचार के लिए सरकारी वाहन प्रयोग करने से भी बचना होगा। यदि किसी मंत्री द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग किया जाता है तो उसका खर्च भी पार्टी खाते में जोड़ा जाएगा और आयोग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। सीएम सुक्खू ने की रेडी एचपी परियोजना की समीक्षा, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और आजीविका संरक्षण पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश रेडी एचपी परियोजना की प्रगति एवं क्रियान्वयन को लेकर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 2687 करोड़ रुपए लागत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में एक प्रभावी एवं दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच प्रदेश में बादल फटने की 86, भूस्खलन की 234 और बाढ़ की 121 घटनाएं दर्ज की गई, जिनसे प्रदेश को 12,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संवेदनशील हिमालयी भूवैज्ञानिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे, जिसमें सड़कें, जलापूर्ति योजनाएं, बिजली तथा आजीविका परियोजनाओं आदि की पुनर्स्थापना करना है। HPRCA JBT के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित, चयन आयोग दोबारा तय करेगा तिथि।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जेबीटी पोस्ट कोड 25,004 की प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया प्रशासनिक कारणों के कारण स्थगित कर दी है। आयोग ने 22 मई को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया रखी थी। भविष्य में प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया की तिथि दोबारा घोषित की जाएगी। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि प्रशासनिक कारणों के कारण सत्यापन की प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26,004 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए चयनित उम्मीदवारों से विभाग आवंटन के लिए अपना विकल्प चुनने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच मंगलवार को रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी हुई। कुल्लू में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और राजधानी शिमला में धूप खिली रही। हिमाचल में बुधवार को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज और अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 16 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है।